राजा होता है सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, समाज के अपने राज्य के अंदर लगान वसूल करने के लिए, राज्य के बाहर लूटपाट करने के लिए, ये राजा होता है। और यहाँ उन्होंने कर दिया, अरे वो मुस्लिम राजा, वो हिंदू राजा करके उन्होंने इतिहास लिखा दिया। औरंगजेब की तरफ से, शिवाजी महाराज की तरफ से के साथ जो लड़ने आए थे, उनका नाम था राजा जय सिंह। एक तरफ शिवाजी महाराज, एक तरफ राजा जय सिंह, और इसको हम एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। टीपू सुल्तान के जो सबसे बड़े सचिव, प्राइम मिनिस्टर टाइप थे, उनका नाम था पूर्णैया। अब बताइए, टीपू सुल्तान का एडवाइजर पूर्णैया है, क्या वो उनको ब्राह्मणों का कत्लेआम करने देगा? शिवाजी महाराज के प्रशासन में मैंने डिटेल में स्टडी किया है। 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे, सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह वगैरह। शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। याद रखिए, किसी राजा ने धर्मांतरण का कोई काम नहीं किया, एक अपवाद को छोड़कर। और मैं चाहूँगा आप वो अपवाद मुझे बताएंगे। भारत का एक राजा हुआ जिसने अपने पहले धर्म का परिवर्तन किया और उस धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दूतों को दुनिया भर में भेजा। नाम बताइए। सम्राट अशोक। उसने ये धर्म प्यार से फैलाया, तलवार से फैलाया? इतिहास में ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जिससे सीख कर, अच्छे मूल्यों को लेकर हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पूरे आंदोलनों का, पूरी कल्चर, साहित्य और सब चीज़ों का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज बराबरी की तरफ जाए। मैं केवल इतिहास के एक छोटे भाग पर अपने आप को सीमित रखूँगा कि आज जो हो रहा है, इतिहास को समझने के बहुत सारे तरीकों को सामने रखा गया है। हमारे उन दोस्तों का इतिहास जिन्होंने नफ़रत को झेलते हुए पाकिस्तानी व्यक्ति को अपने घर में रखा, ये हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हमने आदर करना चाहिए। और जो समाज में नफ़रत पैदा कर रहा है वो हर जगह दिखता है, वो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे दोस्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि आज समाज में जब बंटवारा किया जा रहा है, एक समय था जब समाज को जोड़ा गया था। समाज को जोड़ने की भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हुई हैं। वो सूफी संत हों, भक्ति संत हों, हमारे साहित्यकार हों, उन्होंने धर्म की सीमाओं को, संकुचित सीमाओं के परे उठकर समाज को जोड़ा। भारत इसी से बना, इसी मेल जोल से भारत बना, जिसमें हमने क्षेत्रीय, भाषीय और धार्मिक पहचानों से ऊपर उठकर भारत को बनाने की कोशिश की। आज दुर्भाग्यवश जो ये यात्रा है वो एक उल्टी दिशा में चल रही है, जहां इसी इतिहास का उपयोग करके समाज को बांटने की एक प्रक्रिया की जा रही है। कि आज जो इतिहास जिस प्रकार से देखा जाता है वो राजाओं के इतिहास के रूप में देखा जाता है। हिंदू राजा, मुसलमान राजा। अभी हमारे महाराष्ट्र में हुआ, शोलापुर में ना, शोलापुर और उसके पास कोल्हापुर, सॉरी आप कन्फ्यूजन। वो भाई एक तरफ औरंगज़ेब को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, तो एक बाइनरी खड़ी हो गई। लोग उसमें आकर आंदोलन करने लग गए कि भाई इस तरफ से किसी ने कह दिया कि ये मुसलमान जो हैं वो औरंगज़ेब की औलाद है। अभी औरंगज़ेब की औलाद मैंने पहली बार सुना, मतलब वैसे तो सुना था इसके पहले, जब मेरी यात्रा हुई ये चीज़ों को समझने की, तब मैं सुनता था बाबर की औलाद। अब बाबर की औलाद से चलकर आगे तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आ गई औरंगज़ेब की औलाद। अब आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा मेरे हाँ ना में जवाब दीजिए। तो मेरा एक सवाल ये है कि मान लो किसी राजा ने, मुसलमान राजा ने इतिहास में हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। सवाल समझ गए? जवाब आपको देना है। किसी मुसलमान राजा ने हिंदुओं पर बहुत बड़े अत्याचार किए हैं, तो क्या उसका बदला आज के मुसलमानों से लिया जा सकता है? यस, नो? ठीक है। एक तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं। एक बार मैं बहुत फंस गया। कैसा फंस गया? मैंने पूछा क्या हम इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते हैं? तो एक दोस्त खड़े हो गए, छाती को 4 इंच फुलाया, बोले ले सकते क्या? हम लेंगे। मैं डर गया। मैंने कहा इसका क्या जवाब दूँ? तो मेरे दिमाग कभी कभी चल जाता है।
तो मैंने उसको पूछा, भैया यार तुम बोल रहे हो इतिहास को बातों का बदला लूँगा, पर मैंने भी एक बात सुनी, आपको बताऊँ क्या? बोला बताओ बताओ। मैंने कहा कुछ मैंने नारीवादी संगठनों को बोलते हुए सुना है कि हम इतिहास की बातों का बदला लेंगे। पहले वो सती प्रथा होता था ना, तो बोले हम अब क्या चालू करेंगे? सता प्रथा। जैसे मैंने ये बात की, उनकी छाती छीन के अंदर चली गई। वो बैठ कर मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। इतिहास इतिहास है, उससे आप सीखो। राजाशाही क्या थी, हमारा पहले का, उसके पहले का समाज, पशुपालक समाज क्या था, हमारा सब जब हम शिकारी अवस्था में थे वो क्या था। हर एक समाज के सिद्धांत लोगों के मिलने जुलने के बदलते रहे। तो खैर एक कॉन्क्रीट बात से हम चालू करते हैं। अभी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को एक हिंदुओं के प्रतीक के रूप में खड़ा किया जा रहा है, औरंगजेब को मुसलमानों के प्रतीक के रूप में खड़ा किया जा रहा है, और एक बाइनरी हिंदू मुसलमानों के बीच में पैदा की जा रही है। एक बहुत सरल सी बात आप देखिए, अभी मैं बैठा था तो एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात बताई कि कॉमरेड गोविंद पानसरे की किताब है, हिंदी इंग्लिश मराठी बहुत सारी भाषाओं में, शिवाजी कौन थे, तो ज़रा पढ़िएगा तो उसी में क्लियर हो जाता है। और यही जो बात हुई थी शिवाजी महाराज से मैं चालू करता हूँ कि जैसे उनको हिंदुओं का प्रतीक बताया जाता है, उन्होंने हिंदवी स्वराज की बात की थी, और उसको लेकर आज कई राजनीति के लोग बोलते हैं कि जो वो हिंदवी स्वराज की बात करते थे ना, वही हिंदू राष्ट्र है। मुझे उससे भी बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि शिवाजी के हिंदवी महाराज की राष्ट्र की जो बात थी उसको हम जरा देख लें। और उनकी लड़ाई हुई क्या? उनकी लड़ाइयाँ केवल मुसलमान राजाओं से हुई? जरा सोच के बताइए, या हिंदू राजाओं से भी हुई? तो आपको एक जवाब देता हूँ। उनकी पहली लड़ाई जो हुई थी वो चंद्रराव मौर्य से हुई थी। चंद्रराव मौर्य की संपत्ति को उन्होंने लेकर अपने फौज को खड़ा किया और अपने राज्य का विस्तार करना चालू किया। ठीक है, एक मैं कहानी के रूप में बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि इतना बोर ना हो। आपको पता होगा कि अब ये हमारे महाराष्ट्र में कई बार, उस सांगली शहर में उसके पहले हुआ था ना, वो अफजल खान शिवाजी महाराज अफजल खान के पेट में छुरा भोंक रहे हैं। वो भी गलत था, कुछ और ही था। तो उसी को एक मैं कहानी के रूप में रखता हूँ कि जैसे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो दिल्ली से औरंगजेब और बीजापुर का नरेश इधर से दोनों डिस्टर्ब हो गए कि ये तो हमारा राज है, इसमें ये शिवाजी अपना कैसे राज्य स्थापित कर रहा है। तो इधर बीजापुर के नरेश ने अफजल खान को भेजा कि जाओ तुम ये शिवाजी को टैकल करके आओ। अब अफजल खान आए, एक तंबू पे बैठे और शिवाजी को संदेश भेजा कि भाई देखिए, हम लोग लड़ाई क्यों करें, उससे अच्छा है कि आप आइए, हम बातचीत करके मामला निपटा लेंगे। अब महाराज ने सोचा होगा कि हम बातचीत करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता, तो उससे अच्छी बात ही क्या है। हम तो बोले हुए बहादुर थे। तो पर फिर अफजल खान ने एक शर्त रखी कि जब आप आएंगे तो आपके पास कोई हथियार नहीं होगा। महाराज ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। महाराज घोड़े पर बैठकर जा रहे थे अफजल खान को मिलने, तो उनको एक जासूस ने उनको रोका। बोला महाराज आप कहाँ जा रहे? तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले आपकी तलवार कहाँ है? बोले जब हमारे बीच में ये समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास हथियार नहीं होगा। तो उस जासूस बॉडीगार्ड ने महाराज को कहा महाराज आप नीचे उतरिए। और फिर एक कहानी के रूप में बताता हूँ, क्योंकि असगर वजाहत साहब मेरे बाजू में बैठे थे, तो उनका प्रभाव मेरे पे भी थोड़ा आ गया है कहानी बनाने का। तो बोले ठीक है महाराज, ये बताइए कि आपकी हाइट क्या है? तो महाराज ने कहा होगा मेरी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच। बोले अफजल खान की हाइट क्या है? आप गेस कर सकते हैं अफजल खान की हाइट 6 फुट से ज़्यादा या 6 फुट से कम? ज़्यादा, ठीक है। फिर बोले आपका बॉडी साइज क्या है? बॉडी साइज समझ लें तो मेरा बॉडी साइज जरा देख लीजिए आप। तो बोले महाराज वो बॉडी में आपसे बड़ा, हाइट में आपसे बड़ा, वो तो बिना हथियार के भी आपका गला घोंट के आपका मर्डर कर सकता है। भोले मत बनिए, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाइए। क्या कहते हैं अपन इसको? वागनक। और उस जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के प्रशासन में मैंने डिटेल में स्टडी किया है। 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे, सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह वगैरह।
शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। खैर, महाराज ने वो बाघ नख ले लिया, अंगूठियों के नीचे पहना लिया, छुपा लिया, गए अफजल खान के तंबू पर। अफजल खान ने एकदम उन पे अटैक किया, गला पकड़ लिया। शिवाजी महाराज तैयार थे, बाघ नख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान चित, और अफजल खान जैसे मर रहा था, अफजल खान की तरफ से उसका सेक्रेटरी सचिव आया, तलवार निकाली और महाराज को मारने की कोशिश की। और अफजल खान के सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। आज हम इसको एक हिंदू मुसलमान के रूप में देख रहे हैं। प्रशासन में अब टीपू सुल्तान भी आ गया। टीपू सुल्तान तो बड़ा मुद्दा हो गया है कि टीपू सुल्तान ने इतने ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया, धर्मांतरण कराया। अब विषय तो बहुत सारे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। क्या राजा लोग धर्मांतरण का काम करते थे? याद रखिए, किसी राजा ने धर्मांतरण का कोई काम नहीं किया, एक अपवाद को छोड़कर। और मैं चाहूँगा आप वो अपवाद मुझे बताएंगे। भारत का एक राजा हुआ जिसने अपने पहले धर्म का परिवर्तन किया और उस धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दूतों को दुनिया भर में भेजा। नाम बताइए। सम्राट अशोक। उसने ये धर्म प्यार से फैलाया या तलवार से फैलाया? अभी बोलते हैं टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का मर्डर किया। अब थोड़ा बहुत साइंस का भी विद्यार्थी रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा है बैकग्राउंड। अब मैं सोचता हूँ उस समय मैसूर की पॉपुलेशन कितनी होगी और उस पॉपुलेशन में ब्राह्मणों का परसेंटेज कितना होगा, तो क्या उसके राज्य में लाखों ब्राह्मण होंगे? वैसे ही ब्राह्मण मुट्ठी भर होते हैं। और कितने ब्राह्मण होंगे ये भी सोचिए। उसके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अगर हम लॉजिकली लेना तो उसको वहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो खैर, टीपू सुल्तान के जो सबसे बड़े सचिव प्राइम मिनिस्टर टाइप थे उनका नाम था पूर्णैया। अब बताइए, टीपू सुल्तान का एडवाइजर पूर्णैया है, क्या वो उनको ब्राह्मणों का कत्लेआम करने देगा? टीपू सुल्तान कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य को पत्र लिखते हैं और उसमें उनको संबोधित करते हैं, जगत गुरु, जगत गुरु मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने राज्य को अच्छे से चला सकूं। तो खैर, ये टीपू सुल्तान का भी डेमोनाइजेशन करना एक राजनीतिक ज़रूरत हो गया। तो खैर, शिवाजी महाराज की ये जो घटना बताई, उसी के साथ साथ एक और घटना बता दूँ। अब आज सवाल का जवाब आपको थोड़ा देते जाना चाहिए। बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत में होने वाले राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा किसको कहा जाता है, तो क्या जवाब होगा आपका? औरंगजेब। चलिए, एक मज़े की बात बता दूं। पाकिस्तान की बात आई तो एक और दिमाग में आ गई। एक बार मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, डरिए मत, सुरक्षित वापस आ गया, थोड़ा वजन भी बढ़ गया था। खैर, पाकिस्तान में सवाल को मैं उल्टा करके पूछता था, बताइए इस क्षेत्र में होने वाला सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे धार्मिक राजा कौन था? क्या जवाब मिला? औरंगजेब। एक ही राजा, दो प्रकार के जवाब। खैर, अब इस औरंगजेब को ये जो शिवाजी महाराज के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, कहते हैं कि औरंगजेब वेरी बैड, ये उसने ये किया, वो किया। अभी तो मंदिर के बारे में बात करते हैं, धर्मांतरण के भी बारे में बात करते हैं, पर केवल एक ही घटना, क्योंकि बहुत लंबी बात है, मैं लंबा नहीं ले जाऊंगा, केवल एक ही बात आपको बताना चाहूँगा। औरंगजेब की तरफ से शिवाजी के साथ लड़ने जो आए थे, औरंगजेब की तरफ से शिवाजी महाराज की तरफ से के साथ जो लड़ने आए थे, उनका नाम था राजा जय सिंह। एक तरफ शिवाजी महाराज, एक तरफ राजा जय सिंह, और इसको हम एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। ऐसी घटनाओं को, अंतिम एक घटना बताना बहुत ज़रूरी है, और वो घटना है कि जो अभी आपको पता होगा, राजस्थान में पहले वो दूसरी वाली सरकार थी, वो कमल का फूल जो बनाता है, आपको जो भी कुछ है नहीं, तो वहाँ शिक्षा मंत्री एक थे। शिक्षा मंत्री ने किताबों में देखा, भाई हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। ये कैसे हो सकता है भाई? एक मुसलमान राजा जीत रहा है, हिंदू राजा हार रहा है। किताब को बदल दिया। क्या कर दिया? हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए, और जीत की खुशी में जाकर जंगल में घास की रोटियां खाने लगा। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, उनकी किताब में नहीं था। अब खैर, अब मैं कभी उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात तो ऐसे बड़े लोगों से नहीं होती, पर कभी मुलाकात हुई तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोलूँगा, भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको मेहरबानी करके हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ।
चलते हैं हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है। और अकबर की फौज में आप देखें तो अकबर खुद नहीं है, गायब, नदारद। राजाओं को कुछ छुट्टी लेने की थोड़ी जरूरत पड़ती थी हमारे जैसे प्रोफेसरों की, नहीं आए। तो फिर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह के साथ राजपूत सिपाही और उसी के अंडर में मुसलमान सिपाही। तो बताइए, अकबर की सेना में केवल मुसलमान हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। चलते हैं राणा प्रताप जी के पास। राणा प्रताप जी खुद अपने सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके घोड़े का नाम चेतक, याद होगा, उसके नाम पे वो लैम्ब्रेटा भी निकला था जो आप में से कईयों ने चलाया होगा। ठीक है। महाराणा प्रताप खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके दो बड़े सेनापति, एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। प्लीज नोट, राणा प्रताप की सेना में 3000 सैनिक, उसमें 1000 पठान और 2000 राजपूत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के। अब ये मामला हमारे देश में, ये जहर कैसे डाला गया, राजाशाही को धर्म से कैसे जोड़ा गया? तो इसके लिए मैं आता हूँ अपनी मुख्य बात पे कि 1857 की क्रांति, लड़ाई, विद्रोह, आप जो भी कहें, याद होगा आपको। इसकी चिंगारी किसने लड़ाई थी 1857 की? मंगल पांडे। इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और वहाँ से उन्होंने जो इतिहास लिखवाया उसमें उन्होंने राजा को अपने धर्म से जोड़ दिया। राजा होता है सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, समाज के, अपने राज्य के अंदर लगान वसूल करने के लिए, राज्य के बाहर लूटपाट करने के लिए, ये राजा होता है। और यहाँ उन्होंने कर दिया, अरे वो मुस्लिम राजा, वो हिंदू राजा करके उन्होंने इतिहास लिखा दिया। और इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायिकीकरण। तो इसके बीज डाले अंग्रेजों ने और इसको आगे उठाया, एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति ने, दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिक राजनीति ने। पर याद रखिए, एक इतिहास का तीसरा पहलू, तीसरा तरीका भी था जो भारत के दो महान नेताओं, पता नहीं खुद तो पूरे इतिहासकार नहीं थे, एक ने तो भारत के आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन थे वो? ये तो बहुत सरल सवाल है, ये मेरी आदत जाती नहीं है, प्रोफेसर था बहुत सालों से, इसलिए सवाल पूछते रहता। कौन थे भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले? गांधी जी। महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी की एक किताब में पढ़ रहा था, ज़्यादा पढ़ने में तो इतना नहीं होता, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहा था, उसमें 2 पेज आए जिसमें महात्मा गांधी ने इतिहासकार के रूप में बताया कि भारत में मुसलमान राजाओं के राज्य में उनके साथी हिंदू भी थे, उनकी प्रजा में हिंदू भी थे, हिंदू राजाओं के राज्य में हिंदुओं के साथी मुसलमान भी थे और उनकी प्रजा में हिंदू मुसलमान दोनों थे। अब ये गांधी जी लिख रहे हैं हिंद स्वराज में, ये हमारे भारत के वास्तविक इतिहास है। और उनके चेले जवाहरलाल नेहरू इस बात को एक कदम आगे ले जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक शब्द वो मेरे ख्याल से पहले भी था पर उन्होंने इसको अंडरलाइन किया, वो था गंगा जमुनी तहजीब, कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, जो भी चीज़ें हैं ये हिंदू मुसलमान दोनों के मेल जोल से बनी हैं। इसको आप एक धर्म के रूप में नहीं देख सकते। और उसके मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूँ। जो भी सभ्यता रुक जाती है उसमें गंदगी आ जाती है, सड़ांध आ जाती है, एक तालाब की तरह हो जाती है। और जो सभ्यता बहती रहती है उसमें प्रगति होती है। और इसी मेल जोल की बात को थोड़ा सा आपको बता दूँ, बहुत सरल बातें हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जन्मदिन मनाते हैं, यस नो? क्या करते हैं उस दिन? केक काटते हैं। कहाँ से आया केक भाई, ज़रा सोच लीजिएगा। ठीक है, अब परसों मैं अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए एक फ़िल्म देख रहा था, बैजू बावरा। अब मेरी अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसमें गीत आया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। देखा क्रेडिट्स में लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी,
गाने वाले का नाम मोहम्मद रफ़ी और संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया, जिसको आज हम एक अलग दिशा में ले जाते हैं। अब ये तो बहुत सारा इसको विस्तार में किया जा सकता है, पर इतिहास को देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं। मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छे से बताया। और जैसे इतिहास में क्या राजा लोगों ने समाज को बनाया या राजा लोगों ने समाज को लूटा? सोचिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि समाज में अन्न का उत्पादन कौन करता था? किसान। घर का काम और खेत का काम कौन करता था? औरतें। जंगलों को कौन संभालते थे? आदिवासी। दस्तकार काम थे। क्या उनका इतिहास नहीं है? क्या हमारा इतिहास में स्त्रियों को, आदिवासियों को, मजदूरों को, किसानों को इनकी जगह नहीं होना चाहिए? अब तो इतिहास यही हो गया कि भाई अब ये है तो उसको बदलो और दूसरी प्रकार से ले जाओ। तो मित्रों, इतिहास से इसके एक और मैं आपको, क्योंकि आजकल राजाशाही का बहुत गुणगान होता है, या तो शिवाजी महाराज को नमस्कार करो या औरंगज़ेब का वो अपने व्हाट्सएप पे लगाओ और झगड़े करवाओ, पर मैं एक आपसे सरल सवाल पूछता हूँ, बहुत एलिमेंट्री सवाल है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, कि हम जो राजाओं का इतना गुणगान करते हैं, क्या हमको राजाशाही चाहिए या लोकशाही चाहिए? लोकशाही चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ अच्छे राजाओं की अच्छी बातों को ले लिया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अशोका के शिलालेख एक्सीलेंट, एक राज्य कैसा चलना चाहिए, पर उसको तो हम किताबों से निकाल रहे हैं। अशोक के जो शिलालेख थे, जो इतने प्यारे प्यारे उन्होंने बातें समाज के बारे में कही थी, उसको हम निकाल रहे हैं। और ऐसे हमारी भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा, इन सब चीज़ों में आजकल मेरी पत्नी को बहुत शौक़ हो गया है इसका, कबीर के दोहे सुनने का। तो शीला वीरमानी एक है, बहुत अच्छा है। आप इसमें मैं बता भी रहा हूँ इसके साथ साथ कि इन चीज़ों का प्रचार भी होना चाहिए। तो वो एक दोहा बहुत अच्छे से बता रही थी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। धर्म को आज बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े, खैर राजनीतिक लोग तो हर जगह करते ही हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान अपनी परिभाषा दे रहे हैं, पर धर्म जो आखिर में है वो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, जो हमको इंसान को, समाज से, लोगों से प्रेम करना सिखाता है। संतों ने धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे समाज को जोड़ा, और सांप्रदायिक राजनीति जो भारत में उपजी, एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिक राजनीति, इनका जरा स्रोत भी समझ लीजिए। ज़्यादा क्योंकि वक्त नहीं है तो मैं इसमें सारांश भी इतना बता दूं कि अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल की नींव डाली, उसको आज़ादी के आंदोलन ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप देखेंगे आज़ादी के आंदोलन में जहाँ एक तरफ महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, अशफाकुल्ला भी हैं, खान अब्दुल गफ़ार खान भी हैं, और एक अल्लाह बख्श को शायद ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा। अल्लाह बख्श कौन थे? अल्लाह बख्श वो पहले सिंध प्रोविंस के प्रीमियर थे, और जब 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारे कारणों से डिवाइड एंड रूल की नीति के चलते पाकिस्तान की मांग रखी, तो अल्लाह बख्श ने दिल्ली में मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। ख्याल कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए। उसमें एक प्रस्ताव ये पास किया गया कि हम मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मांग हम आम लोगों के हितों के खिलाफ है। आज जो प्रोपेगेंडा इतिहास का ऐसा, अब ये इतिहास को हम अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं कि इतिहास हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं चला, पर हाँ, एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार वल्लभ सिंह, दूसरी तरफ क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, तीसरी तरफ अंबेडकर और उनके साथी, जिन्होंने सामाजिक समता की बात की। इन्होंने कभी भी धर्म के नाम की राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज़ नोट इट। इनके संगठन का नाम देखिए, भगत सिंह, क्या नाम संगठन का? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब बाबा साहब अंबेडकर, क्या नाम है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, क्या नाम है संगठन का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इधर आते हैं जो संगठन बने धर्म के नाम पर, इनकी शुरुआत की थी केवल राजाओं और नवाबों के बीच में से।
बाद में कुछ अपर कास्ट के लोग, दूसरे लोग उसके साथ जुड़ गए और उन्होंने एक तरफ मुस्लिम लीग बनी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा बनी। हिंदू महासभा के हिंदू राष्ट्र को लेकर आरएसएस बना, हिंदू राष्ट्र चाहता है। इन लोगों ने इस प्रकार के इतिहास का इस्तेमाल किया और उसकी परिणति मैं बताता हूँ। जो आज भारत में इतिहास जिस तरफ ले जाया जा रहा है सांप्रदायिक ताकतों द्वारा, उसकी परिणति हमको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। कई बार ऐसे उदाहरण लेने जब पड़ते हैं कि भाई इधर मत जाओ, इधर खतरा है, तो उसके लिए मुझे पाकिस्तान सबसे बेस्ट दिखता है। उधर मत जाओ, उधर खतरा है। वहाँ इसी धर्म के नाम की राजनीति चली, हिंदुओं के खिलाफ नफरत, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत, फिर वहाँ से नफरत से पेट नहीं भरा तो शिया और कादियानी इनके खिलाफ नफरत, और देश किस तरफ जा रहा है आप देखिए। देश गर्त में डूब रहा है और यही काम हम भी कर रहे हैं कि भाई, और उसके लिए मुझे एक फहमीदा रियाज, वही नाम है ना, मैं नाम में शायद गलत कर रहा हूँ, एक फहमीदा नाम की पाकिस्तान की बहुत अच्छी पोइट थी फहमीदा रियाज। वो 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उन्होंने एक बहुत प्यारी नज़्म लिखी, मेरे को तो ज़्यादा गाना वगैरह आता नहीं है। अरे भाई तुम भी हम जैसे निकले। वो पाकिस्तान की पोइटेस जो ये है, सेक्युलर है, जो लोकतंत्र में मानती गए थे, अरे तुम भी हम जैसे निकले। पाकिस्तान में तो बर्बादी चल रही थी धर्म के नाम की, तुम भी उसी रास्ते पर आ रहे हैं। स्वागत है आपका इस रास्ते में, इस डिस्ट्रक्शन के, बर्बादी के रास्ते पर आपका स्वागत है। तो मित्रों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इतिहास में आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किसानों का इतिहास, मजदूरों का इतिहास, औरतों का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास, प्रकृति का इतिहास, ये सब चीज़ों को हम देखें। और ये करने के लिए आखिर में आलोचना तो हम कर सकते हैं, पर सवाल है कि एक अच्छा समाज कैसे बनाएं। अब आज जो दंगे, खैर एक बार और आप पूछ लेता हूँ, ये दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? शिवाजी औरंगजेब के नाम पे भी दंगे करवाए गए थे, पहले भी यहाँ करवाए गए थे और दंगे करवाए जाते हैं। दंगे कौन करवाता है इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, और इसका हिंट देने के लिए मैं एक आपने वो येल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है क्या? येल यूनिवर्सिटी सुना है ना? मैंने नहीं सुना था पहले, तो मैंने कब सुना मालूम है आपको? वो अपनी जो MHRD मिनिस्टर थी ना, सास भी कभी बहू वाली थी, तो उसको लोगों ने बोला ये तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, तो उसने बोला मुझे कम पढ़ा लिखा बोलते हो, मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया, तब से येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लगे। और उसका एक रिसर्च ये था कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। गेस करना मैं आप पर छोड़ देता हूँ, और ये बात एक सरल है। शर्लॉक होम्स का आपको पता होगा, वो जासूस जो थे, उनको डॉक्टर वाटसन पूछते हैं अरे आपको ये मर्डरर का पता कैसे चलता है? तो शर्लॉक होम्स कहते हैं मैं जाके देखता हूँ भैया ये मर्डर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, उसी ने किया होगा। दंगों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, उसको ज़रा देखिएगा। और उसके लिए सवाल यह है, मीरा भाईंदर कलेक्टिव बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है। जिम्मेदारी ये है कि इस प्रकार की मीटिंग्स, कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सवाल आके ये भी है कि हमको आज समाज में जो नफ़रत भर गई है, मेरा पूरा विश्वास है नफ़रत ऑटोमेटिक नहीं होती। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि मोहब्बत स्वाभाविक है, नफ़रत को डाला जाता है सांप्रदायिक ताकतों द्वारा। और ये जो नफ़रत डाली गई है भारत में, जैसे पाकिस्तान में डाली गई थी हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, ये यहाँ मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफ़रत डाली गई है। तो सबसे नीचे है ये क्या, नफ़रत के कारण। 4 बीवियाँ 20 बच्चे, मेरा टॉपिक नहीं है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, पर कभी 6 रेशियो सोच लीजिएगा। भारत में 6:940 के आसपास होता है। और कितने आपने मुसलमान देखे होंगे जिनकी 4 बीवियाँ हैं, कितने हिंदू देखे होंगे जिनकी 1 से ज़्यादा बीवियाँ हैं, उस पर नहीं जाता। और आजकल तो इस पर बहुत कुछ चल रहा है। तो एक मिथक, मिसकंसेप्शंस समाज में फैलाए जाते हैं, और उसको फैलाने वाली बहुत बड़ी मशीनरी है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस पर केवल हिंट कर सकता हूँ। एक बहुत बड़ी मशीनरी है
जगह जगह शाखाएं चलती हैं, स्कूल चलते हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, आईटी सेल है, और अभी तो पूरा का पूरा मीडिया उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो इसका अगर हमको मुकाबला करना है तो क्या किया जाए? पहले तो मैं बताता हूँ कि अगर समाज में कुछ करना है तो हमारे खुद के आइडियाज़ क्लियर होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं अत्त दीपो भव, खुद का दीपक खुद बनो। तो पहले हमारी विचार क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए ये जो आज नफ़रत फैलाई गई है उसका मुकाबला करने के लिए एक बहुत अच्छी बात हमारे देश में हुई है कि हमारे साहित्यकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छा मटेरियल पैदा किया है। समस्या कहाँ है? ये वहाँ पहुँच नहीं रहा जहाँ पहुँचना चाहिए। उसी में मैं आपको कुछ बताता हूँ। मुझे लगता है कि हमें आज ज़रूरत है। पहले तो हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक का कल्चर था, अभी ज़रूरत इस बात की है कि उसी तर्ज पर हम कम्युनिटीज़ में सेंटर खोलें, बनाएं, और उन सेंटर्स में कुछ वीडियोस, कुछ गीत ये चलाए जाएं। और मैं आपके संयोजकों को एक लिस्ट भेज दूंगा। मैंने वो लिस्ट तैयार की है कि वो कौन सी वीडियोस हैं जो देश में प्यार का संदेश दे, मेल जोल का संदेश दे, और उसमें बहुत सारी सीरीज़ भी हैं। 2-4 नाम भी ले लूँगा। आजकल कुछ नौजवान, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2-3 नौजवान वीडियोस में बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। एक का नाम है अशोक कुमार पांडे, आधुनिक इतिहास पर एक्सेल। एक दूसरे हैं जो मीडिएवल इंडिया पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रोहित उपाध्याय। अभी उनका मैं देख रहा हूँ वीडियो, 5-5, 6-6 मिनट के रहते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस रहते हैं। एक फिर है जगह भारत नाम का एक ग्रुप बना था, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो सवाल यह है दोस्तों कि इतिहास को हम एक नज़रिए से देखें, और वो नज़रिया है वैज्ञानिक नज़रिया, कि राजा लोग राज्य क्यों करते थे। ये बात दिमाग में रखिए। राजा लोग राज्य क्यों करते थे? धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? आपकी आवाज